जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई से रोक के आदेश को 10 जून तक बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था। इसे आदेश को कोर्ट ने 10 जून तक विस्तार दिया है। जयराम के अधिवक्ता ने कोर्ट में बहस करने के लिए समय की मांग की है। इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया था। आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने के दौरान पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उनके ऊपर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस जयराम महतो को 2 साल बाद गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पहले जयराम महतो को सभा करने की अनुमति दी, लेकिन सभा के बाद बिना अपनी गिरफ्तारी दिए जयराम महतो वहां से निकल आए। ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, टेंडर के कमीशन खोरी मामले में होगी पूछताछ। झारखंड के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। मनीष रंजन से टेंडर अलॉट करने में कमीशन खोरी के मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। मामला ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर घोटाला से जुड़ा है। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी के दूसरे नोटिस पर मनीष रंजन 28 जून को हिनू स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पहुंचे थे। उस दिन पूछताछ के बाद मनीष रंजन से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अपनी और अपने परिवार के आय व्यय के ब्यौरे के दस्तावेज के साथ 3 जून को आए। आज मास्क लगाकर आए मनीष रंजन के हाथ में एक फाइल थी। ईडी ऑफिस के बाहर उनकी पेशी के मद्देनजर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मनीष रंजन ने उनसे कोई बात नहीं की। वह फाइल के साथ सीधे ईडी कार्यालय में दाखिल हो गए। रांची टाटा हाईवे पर खड़े ट्रक को कंटेनर ने मारी टक्कर, चालक घायल। झारखंड में सोमवार को सुबह सुबह एक सड़क दुर्घटना हो गई। हाईवे पर खड़े एक ट्रक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें चालक घायल हो गया। सीमेंट लदा ट्रक ब्रेकडाउन की वजह से हाईवे पर कल से ही खड़ा था। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में कंटेनर का चालक बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्घटना में कंटेनर का चैम्बर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर काफी देर तक चैम्बर में फंसा रहा। पुलिस की काफी मशक्कत के बाद चालक को कंटेनर से बाहर निकाला गया। तमाड़ के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। उसकी पहचान दीपक यादव के रूप में हुई है। दीपक यादव बिहार के बांका जिले के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एक सीमेंट लदा ट्रक ब्रेकडाउन की वजह से 2 जून से ही हाईवे जोजोडी के पास खड़ा था। इसी ट्रक को जमशेदपुर की ओर से आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें चालक घायल हो गया। बता दें कि रांची टाटा रोड पर ब्रेकडाउन ट्रकों की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ब्रेकडाउन ट्रकों की वजह से एक सप्ताह में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ब्रेकडाउन वाहनों को अगर समय से हटा दिया जाए तो इतनी दुर्घटना नहीं होगी। एनएचएआई की लापरवाही से तमाड़ में लोगों की जान जा रही है। रांची में रेत का खेल, 400 रुपए ट्रैक्टर के बालू की रातों में कीमत 7,500। पुलिस से उग्रवादी तक करते हैं वसूली। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित छापर का दामोदर नदी घाट इन दिनों बालू माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित उत्खनन क्षेत्र बन गया है। इस बालू घाट पर ना तो खनन विभाग की नजर है और ना ही जिला प्रशासन की। यदि नजर है भी तो सब कुछ फिक्स है। रात के अंधेरे में यहाँ रेत का खेल शुरू हो जाता है, जो अल सुबह तक चलता है। बालू तस्कर छापर समेत कीरीगढ़ा और चुरूगढ़ा के पास की नदियों से बेखौफ होकर बालू निकालते हैं। इसके बाद इस बालू को रांची, पतरातू और केरेडारी भेजते हैं। इन इलाकों में कई स्थानों पर बालू के लिए डंपिंग यार्ड भी बनाए गए हैं। यहाँ से रांची समेत आसपास के इलाकों में बालू की सप्लाई होती है। इस अवैध कारोबार में स्थानीय संगठन से लेकर कई पुलिस कर्मी का कमीशन तय है। रात के 11 बजे से तड़के 5 बजे तक एक फिक्स कमीशन देने के बाद प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू के प्रति
चालन छूट है। सुबह 6 बजे के बाद बालू की ढुलाई होती है तो कार्रवाई होती है, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की नजर रहे कि अवैध बालू की ढुलाई पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक छापर से रातू तक रोजाना बालू का ट्रांजैक्शन 17.50 लाख रुपए के करीब होता है। इस हिसाब से प्रति माह 5.25 करोड़ रुपए के अवैध बालू की ढुलाई छापर से रातू के बीच हो रही है। जानकारी के अनुसार छापर स्थित दामोदर नदी से रातू तक रात भर में करीब 250 से 300 ट्रैक्टर बालू की तस्करी होती है। 45 किलोमीटर की दूरी के बीच 3 थाने बुड़मू, ठाकुरगांव, रातू से होकर ट्रैक्टर गुजरते हैं। छापर के दामोदर नदी से सबसे पहले वसूली छापर गांव के दबंग लोग करते हैं। वहां बालू लोड करने के लिए प्रति ट्रैक्टर 400 रुपए तय है। वहां से उग्रवादी संगठनों और कई पुलिस कर्मियों को कमीशन देने के बाद बालू को रातू भेजा जाता है, जहां इसकी कीमत बढ़कर 7,500 रुपए प्रति ट्रैक्टर हो जाती है। रातू में टेंडर बगीचा समेत आसपास के कई क्षेत्रों में डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं, जहां बालू का भंडारण होता है। इसके बाद यहां से बालू की सप्लाई होती है। जयराम महतो को रांची की अदालत से मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस। जयराम महतो को रांची की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने युवा नेता जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है। सोमवार 3 जून को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के लिए फैसला का विस्तार दे दिया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह फौरी राहत मिली है। राजधानी के नगड़ी थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट जारी किया गया था। आज रहेगा झारखंड का मौसम सुहाना, कल से फिर चलेगी लू। झारखंड का मौसम इस वक्त सुहाना बना हुआ है। 3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में लोगों को गर्मी से राहत है। पलामू, गढ़वा और चतरा को छोड़कर बाकी 21 जिलों का तापमान 41 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज भर झारखंड के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम बना रहेगा। वहीं पलामू प्रखंड को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश भी होगी, लेकिन 4 जून से झारखंड के सभी जिलों में एक बार फिर से लोगों को गर्मी सताने लगेगी। जी हां, 4 जून से मौसम विभाग ने झारखंड के सभी जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी रांची सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को रांची के कई हिस्सों में लू चल सकती है। पलामू प्रखंड के जिलों का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पार हो सकता है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। चंपाई सोरेन बोले, झारखंड में 10 से अधिक सीटें ला रही है इंडिया। चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन और झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। रविवार देर शाम वो बैठक समाप्त होने के बाद रांची पहुंचे। रांची आकर पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने इंडिया गठबंधन की जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सही नहीं है। हमारे अनुसार इंडिया गठबंधन को 295 सीटें आ रही है। वहीं चंपाई सोरेन ने झारखंड में भी एग्जिट पोल के अनुमान को गलत बताया। वह कहते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन 10 से अधिक सीटें जीतने वाली है। जो आंकड़ा बताया गया है वो गलत है। आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के ठीक बाद टीवी चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल लाया गया था। इस पोल के अनुसार एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल होने जा रही है। बलियापुर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 1 दर्जन घायल। बलियापुर के मस्जिद टोला व पाल टोला के युवकों के बीच रविवार की देर शाम बलियापुर हटिया के पास हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले। घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायल में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ स्वार्थी तत्वों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन बलियापुर थाना प्रभारी आशीष भारती के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। घटना के बाद तनाव को देख पुलिस वहां कैंप कर रही है। सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र राउत, धनबाद मुख्यालय के एसडीपीओ शंकर कामती भी दल बल के साथ पहुंचे। बताया जाता है कि मस्जिद टोला व पाल टोला के युवक बलियापुर कृषि फार्म में शाम में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इस दौरान दोनों टोला के युवकों ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मैदान से लौटने के साथ दोनों टोला के युवकों के बीच बलियापुर हटिया के पास झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इससे भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही बलियापुर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस ने उपद्रव कर रहे युवकों को खदेड़ दिया। इस दौरान दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए।
मतगणना व विजय जुलूस को लेकर थानों में हुई शांति व जन सहयोग समिति की बैठक। मतगणना व विजय जुलूस को लेकर रविवार को थाना परिसर में पुलिस जन सहयोग समिति ने शांति समिति की बैठक की। अध्यक्षता डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत ने की। कहा कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखें। कानून विरोधी काम करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खड़े ट्रक के पीछे दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, चालक की मौत। तोपचांची थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित वाटर ओवरब्रिज पर शनिवार की रात खड़े ट्रक के पीछे एक अन्य ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे धक्का मारने वाले ट्रक का चालक स्टीयरिंग में फंस गया। सूचना मिलते ही तोपचांची पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को लोगों की मदद से किसी तरह केबिन से बाहर निकाला। एम्बुलेंस से धनबाद ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है। जमीन विवाद में मारपीट, एक घायल। धनवार थाना अंतर्गत बागमारी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। धनवार के सिनेमा रोड निवासी रंजीत प्रसाद पिता चांद मोती ने धनबाद सीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि जमीन मेरे दादा के नाम पर खरीदी हुई है। जमीन धनवार थाना क्षेत्र के बागमारी मौजा में है। इसका जोत आबाद हम लोग करते आ रहे हैं। उक्त जमीन का राजस्व लगान भी मेरे दादा के नाम से 2024 तक हासिल है। इसका अनुमंडल रिपोर्ट मेरे पक्ष में है। इसके बाद भी अबोध राय, अफरोज मियां तथा इंद्र यादव समेत अन्य लोग कुछ वर्ष पूर्व से ही 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अनुमंडल कार्यालय में आवेदन दिया था। भुक्तभोगी सीओ को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।